भारत और चीन की सेनाएं समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। तनाव इस कदर है कि डोकलाम एरिया पर दोनों सेनाओं ने ही तंबू गाड़कर संकेत दे दिया है कि ना तो भारत और ना ही चीन वापस हटेगा। देखा जाए तो उससे पहले भी भारत की सेना चीन की सेना से 1962 में लोहा ले चुकी है। हालांकि दुर्भाग्यवश भारत उसमें केंद्र की सरकार की अदूरदर्शिता के कारण हार गया था। युद्ध लगभग 1 महीने के अंदर ही समाप्त हो गया था। युद्ध के बाद हेंडरसन ब्रूक्स भगत के 190 पेजों के रिपोर्ट में युद्ध का विश्लेषण किया गया, जिसमें इस युद्ध की हार के 5 विलन निकलकर सामने आए, जिनकी लापरवाही से भारत के कई जाबाजों की बेवजह जान चली गई थी। इसमें पहला नंबर है तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्णन मेनन का। ब्रूक्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि उन्हें ये बात जानकर काफी हैरानी हुई थी कि बतौर रक्षा मंत्री वो सैन्य नेतृत्व के साथ हुई वार्ता का ब्यौरा नहीं रखना चाहते थे। उनके इस फैसले की वजह से काफी गंभीर परिणाम हुए, क्योंकि किसी भी बड़े फैसले के समय किसी को भी अहम जिम्मेदारी नहीं दी जा सकी। इसकी वजह से जो फैसले लिए गए वो बिल्कुल ही लापरवाही भरे थे और इसका खामियाजा आगे चलकर भुगतना पड़ा। दूसरा नंबर है तत्कालीन इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक VM मलिक का। हेंडरसन ने अपनी किताब में लिखा है कि आईबी के पास जो भी जानकारी थी वो बिल्कुल ही अकाल्पनिक थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि चीनी नई पोस्ट पर भारत के कब्जे को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे और किसी भी तरह की सेना का प्रयोग नहीं करेंगे। हेंडरसन ने लिखा था कि बॉर्डर पर चीन की तैयारियों को लेकर आईबी सोती रही और उसने इस तरफ ध्यान तक नहीं दिया। तीसरे विलन है लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल, जो सेना की 4थी कोर के कमांडर थे। ब्रूक्स ने कॉल के लिए लिखा कि कॉल ने एकदम असंभव लक्ष्यों के बारे में सोचा। कॉल ने सरकार की इस गलतफहमी को मजबूती दी कि चीनी सेना बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं देगी। BM कॉल छुट्टी लेकर दिल्ली आ गए थे। चौथी विलन है तत्कालीन विदेश सचिव MJ देसाई, जिन्होंने मेनन के साथ 22 सितंबर 1962 की मीटिंग में वही बात दोहराई कि चीन भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, लेकिन शायद 1 या 2 पोस्ट पर कब्जा कर लेगा। लेकिन फिर वो हुआ जो पूरे भारत को सन्न कर गया। ब्रूक्स की रिपोर्ट के अंतिम विलन है ब्रिगेडियर DK पालित, जो 1962 की जंग के समय डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशंस थे। इन्होंने 1962 में खुलेआम सेना की 4थी इन्फेंट्री डिवीजन से ये ऐलान कर दिया था कि चीन बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह डाला था कि चीनी सेना जंग लड़ने के लायक ही नहीं है। बिना किसी पूर्व सूचना के इन लोगों ने देश की सेना को गलतफहमी में डाल दिया और चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों की लाशों के ढेर लगा दिए। ब्रूक्स भगत की रिपोर्ट में इन 5 लोगों को विलेन के रूप में दिखाया गया है, जो शायद सही भी है। टीम इंटेलिजेंस।